हरे कृष्णा। मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए एक प्यारा सा प्रसंग लेके आया हूँ। आज का प्रसंग ऐसा है, क्या हमने कभी प्रभु का धन्यवाद दिया, प्रभु को धन्यवाद किया? एक छोटी सी कथा के माध्यम से सुनिए। एक शहर में बहुत अच्छा जादूगर रहता था। जादूगर जादू दिखाकर बहुत सारे धन को इकट्ठा किया। उसके पास एक बड़ी सी लाल रंग की थैली थी, बड़ी सी, और उसके अंदर बहुत सारे चांदी और सोने के सिक्के। जादूगर जादू को दिखाता था, जिस कारण से लोग उस जमाने में उसे सोने और चांदी के सिक्के दिया करते थे। जादूगर का एक अच्छा सा बेटा था, जिसे जादूगर बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। जब जादूगर के आखिरी समय आई, जब उसके मृत्यु का समय आया, तो अपने बेटे को बुलाया और बोला कि बेटा, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो बेटा बोला, क्या पिताजी? उसने बताया, उसके एक संदूक के अंदर 5 और संदूक हैं, और आखिरी अंदर वाले संदूक में एक थैला है, उसे लेकर आओ। बेटे ने अपने पिता की बात सुनी और जाकर उस संदूक के अंदर से 5 संदूक के अंदर वाले संदूक में जो एक बड़ा सा थैला था, उस थैले को लाया और बोला, पिताजी ये थैला? बोले हाँ। इस थैले को खोलो। उसने देखा, उसके अंदर बहुत सारे चांदी और सोने के सिक्के। अरे पिताजी, इतने सारे चांदी और सोने के सिक्के? बोले हाँ बेटा, ये तुम्हारे लिए, ये मेरे जीवन की कमाई है, तुम्हें कभी जीवन में कोई कमी नहीं होगा। बेटा ने बड़े ध्यान से पिता की बात समझी। पिता ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहूंगा। उसके कान में पिताजी ने एक मंत्र बताया। बोला कि जब भी तुम्हारे इस थैली का ये मुद्रा पैसा खत्म होगा, तब तुम इस मंत्र को पढ़ोगे, तो ये मंत्र तुम्हारा इस थैली को फिर से भर देगा। बेटे ने बड़े ध्यान से पिता की बात सुनी। धन तो बहुत ज्यादा था, बेटे को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो धन के माध्यम से उसका भी बढ़िया अच्छा जीवन चल रहा था, सुचारू से चल रहा था। लेकिन रखा हुआ धन धीरे धीरे कम होते होते धन समाप्त होने वाला ही था, और थोड़ा सा धन बचा था। बेटे ने बताया कि वह पिता के मंत्र को जब देखा कि अब धन खत्म ही होने वाला है, तो उसने सोचा, क्यों ना मंत्र का हम इस्तेमाल करें और इस धन को फिर से इकट्ठा कर लें, देखें कुछ होता है कि नहीं। लेकिन चूंकि काफी लंबा समय बीत चुका था, उसका जो प्रिय बेटा है जादूगर का, वो मंत्र भूल गया। उसने बहुत सारे पंडित को, ब्राह्मणों को बुलाया, अलग अलग यज्ञ आहुति कराए, पूजा पाठ कराए, मंत्र उच्चारण करवाए, लेकिन उसके धन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। बेचारा बहुत दुखी हो गया, क्योंकि अब थैले में बिल्कुल पैसे खत्म हो गए। बेटा सोचा, मैं क्या करूं, क्योंकि काम तो उसने कभी जिंदगी में किया नहीं था। तभी उसके यहाँ एक पास में एक भिखारी आया। उससे बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दीजिए। जादूगर का बेटा जो है, उसके बात को सुना, और उसके रसोई में थोड़ी सी सब्जी, चावल, रोटी बचा हुआ था, तो ले जाके उस भिखारी को उसने दिया। बोले, से आप खा लीजिए। भिखारी खाया और उसको बोला, जादूगर के बेटे को बोला, प्रभु को बोला, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द सुनते जादूगर के बेटे को आश्चर्य हुआ। उसे याद आ गया, पिता ने यही शब्द तो बोला था, यही तो वो मंत्र था। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैले के पास गया, उसने ये शब्द बोले, और उसका थैला फिर से सोने चांदी से पूरा थैला उसका भर गया। हमें भी तो बस यही करना है।
इस कथा के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ आपको मिला है, क्या आपने कभी भी प्रभु का धन्यवाद दिया? उठा उठे आप जब सभी कभी सुबह, आपने कभी प्रभु को धन्यवाद दिया, हे प्रभु आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज की सुबह दिखाई। कभी आपने इस बात का धन्यवाद दिया, प्रभु आपने मनुष्य योनि मुझे दी, कभी किया? क्या आपने कभी ये किया कि प्रभु ये जो साँसें चल रही हैं, इतनी इतनी अच्छी साँसें चल रही हैं, इतना अच्छा मैं जीवन जी रहा हूँ, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या इसके लिए आपने कभी शुक्रिया उनका अदा किया? शायद नहीं। ये वही जादू है। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, प्रभु से उसके लिए धन्यवाद कीजिए। प्रभु आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं स्वस्थ हूँ। और जो भी कुछ प्रभु ने दिया है, उसके लिए आप उन्हें शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद बोलिए। अगर आप ये बात करते हैं, आप देखेंगे कि प्रभु आपके लिए और व्यवस्थाएँ करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े जादूगर तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, है ना? प्रभु को याद कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में, तो आपको हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद कीजिए कि आपकी साँसें चल रही हैं। धन्यवाद कीजिए कि आपको इतना सुंदर जीवन मिला है। धन्यवाद कीजिए कि आपको इतना अच्छा शरीर मिला है। धन्यवाद कीजिए कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिला हुआ है। इसके लिए आप किसी के मोहताज नहीं हैं। अच्छा स्वास्थ्य मिला है, इसके लिए धन्यवाद कीजिए। यहाँ तक हम ये कहना चाहिए कि आपको जो चीज़ चाहिए, जो कि जीवन में कमी है, प्रभु को उसके लिए भी अगर आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए बेस्ट दे सकते हैं, प्रभु को बोलिए, प्रभु आपकी बातें सुनते हैं। ये छोटी-सी कथा के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा प्रभु के प्रति समर्पित होकर उनसे हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। छोटी-सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तुम छोटे से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे आचार्य प्रवृत्ति आचार्य शिला प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र अपने बोले हैं किस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब अर्चना कर सकते हैं बच्चे बोले प्लीज आप लोग आज से हरे कृष्ण महामंत्र जोइए और कृष्णा के सबसे प्यारे बच्चे बनिए। एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, जैसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पहनते हैं। कृष्णा के हित कृपा की पात्र होते हैं, तो आज से ही मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप एक माला चालू कीजिए, अपने जीवन में बदलाव देखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।